चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर 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 पकड़ो भाई चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 पकड़ो भाई चोर चोर आज तो लॉटरी लग गई। इतना माल हाथ में आ गया है ना कि 5 से 10 साल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मजा आ गया यार। आज तो सच में मजा आ गया भाई। हाँ क्या लंबा हाथ मारा है। अरे वो सेठ तो बहुत चक्कर रह गया होगा, लेकिन देख अभी सब माहौल गर्म है। अभी माहौल को ठंडा होने तक ये सारा पैसा हमें कहीं पे छुपाना होगा, और जैसे ही माहौल ठंडा हो जाएगा हम ये सारा माल निकाल लेंगे, और आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगा। चलेगा ना? तो कहता तो सही है भाई, लेकिन छुपाएंगे कहाँ? छुपाएंगे कहाँ? इधर इस पत्थर के नीचे छुपा देते हैं। भाई रुक रुक, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगता है हमें इसे नहीं हटाना चाहिए। मुझे तो यहाँ किसी का जादू टोना किया लगता है। अबे क्या तू पागल है क्या? अरे कुछ लिखा हुआ है, जादू टोना है। अबे इतना फट्टू है तो चोरी करने आया क्यों? अरे चल और जगह चल के ढूंढते हैं ना, मुझेरी मिल जाएंगी। अबे चल, डरता नहीं। मैंने कहा था ना इसको मत हिलाना। तूने मेरी एक नहीं सुनी, क्या जरूरत थी इसे हटाने की? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्या हो रहा है? जब चलो मैं अपनी जान दौड़ जाए सबके पास। जी हाँ, मैं हूँ कंची चुड़ैल, और कंची होने के साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ तो मैं अभी बताते हूँ। अरे 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 नजर की 7वीं भतीजी, अभी आराम कर ले। जा बेटा, तू अपने कमरे में जाके आराम कर। हाँ पापा, वैसे भी ना घर आके ऐसा लग रहा है सांस बची तो करोड़ों पाए, वापस घर को उल्लू आए। अरे मेरी उल्लू, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वही पापा, वही सेम टू मेरी पगली औरत की पगली बेटी, अब जाके आराम कर ले। हैं? जा। अरे सुनो सुनो, मास्टर जी आपने ना मुझे उसकी सही तरह से नजर तक नहीं उतारना। अब अगर दोबारा ये नजर शब्द बोली ना तो भोलेनाथ की कसम मैं वो मशीन चला के। हाँ। रहने दीजिए मास्टर जी, रात को मैं उसकी नजर उतारूंगी। काले साए में काली ताकतों से बचाना ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, इतने बाल टूट रहे मेरे। अगर ऐसे ही रहा ना, एक बाल नहीं बचेगा सर पे।
अंधेरा, हटा कर इन्हें कर दो मैं सवेरा। कौन हो तुम? जब चलूं मैं अपनी चाल, दौड़ जाए सबके मेरे बाल, ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? जी हाँ, मैं हूँ कंची चुड़ैल। जब मिल गए बाल से बाल, तब बनेगी मेरी डाल, फिर करूंगी मैं कमाल। जैसे जैसे बढ़ेगी चोटी, वैसे करूंगी मैं सबकी छुट्टी। बहुत जल्द कदमों में होगी दुनिया, क्योंकि किस्मत में होगी इससे भी लंबी छोटी। संपूर्ण ताकत। मर गई सोना, कितने बाल झड़ गए। अरे रुक, ये तू क्या कर रही है? हाँ? टूटे हुए बाल फेंक रही हो? इससे पहले थू कर, वो भी गिन के 3 बार। क्या 3 बार क्या करूं? थू। पर ऐसा क्यों करूं? अरे मेरी भोली सोना, ताकि इसमें कोई टोटका ना करे, समझी तू? मर गई सोना, अब इनको कैसे बताऊं कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो नाग कन्या हूं। लेकिन समस्या तो ये है कि ये सच मैं इनको बिल्कुल नहीं बता सकती, इसलिए जैसा बोल रही है वैसा करने में ही भलाई है। तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि आप ऐसा इसलिए कह रही है ना ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। तो ये तो वही हो गया, ना 100 ग्राम तेल होगा ना मीरा गाएगी, है ना? अरे पगली, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो राधा मीरा, हाँ वही एक ही। अब बतियाना छोड़ दे, जो कहा है वो कर। राजू, हाँ राजू बोल। ठीक है, हाँ अभी आती हूँ। ओके, हाँ बाय। क्रिश जो है ना, वो एक नए केस पे काम कर रहा है, वो भी तेरे बिना। और हाँ, उसने एक औरत का इंटरव्यू भी लिया है, सचकासामना.com पे आ रहा है, वही देख रहा था मैं। मर गई सोना, ये बिना काम कर। दिखा। ये देख। सपना जी, अगर आप अपना पल्लू नहीं हटाएंगी तो लोगों को आपकी बात की गहराई कैसे समझ में आएगी? मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, आपका सच लोगों तक पहुँचाने आया हूँ हमारे वेबसाइट सच का सामना के जरिए। देखिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्लीज पल्लू हटाइए। मेरे काफी लंबे बाल थे और अब देखिए क्या हाल हो गया है। वो चुड़ैल खुद तो गंजी थी और अब मेरे बाल भी। जी क्या कहा आपने? वो चुड़ैल के बाल नहीं थे? हाँ, वो एक गंजी चुड़ैल है। अब ये तो बढ़िया तरंगी चुड़ैल है, खुद के बाल है नहीं और दूसरों के बाल भी छीन लेती है। क्या करेगी? क्या उन बालों को अपने सर पे चिपकाएगी क्या ये? राजू, तुझे पता नहीं है एक औरत या लड़की के लिए उसके बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है
इन बालों को लंबे और घने करने में कितनी मेहनत लगती है। औरत के लिए ना उसके बाल उसका गहना होता है, गहना। खैर तू नहीं समझेगा। मैं तो समझ जाऊंगा, मगर तू संभल के रही हो। तू जब नाग कन्या बन के लहराते हुए बाल लेके ठक 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 लड़ाई करती है ना, कहीं गंजे चुड़ैल ने तेरे बाल ले लिए ना, तो पता तू क्या बन जाएगी? गंजी नाग कन्या। हो गया? हंसना था इस पे? क्योंकि मुझे तो हंसी नहीं आई। अगर तू बोलेगा तो हंस लेती हूँ। चिढ़ मत तो। ठीक है। अच्छा सुन, हमें ये पता लगाना होगा कि गंजी चुड़ैल मिलेगी कहाँ। मुझे पता है क्या लगता है, इसे घने घने बालों का शौक है, तो ये पक्का घने घने जंगलों में मिलेगी। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन वो जहां भी हो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। कुछ सुनाई तो नहीं देगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गंजी चुड़ैल आस पास ही? इतने घने जंगल में ये यहाँ कैसे? ये रिंग और कड़ा इस राख में कैसे? ये तो किसी इंसान का, मतलब ये राख भी किसी इंसान की है। हे भोलेनाथ, मुझे तो ये गंजी चुड़ैल बहुत खतरनाक लग रही है। कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि ये चाहती क्या है। हाँ, कृष्ण से बात करती हूँ। उसने उस लड़की का इंटरव्यू लिया था, शायद उससे पता चल जाए इस गंजी चुड़ैल के बारे में। अच्छा कृष, तुमने उस गंजी चुड़ैल के शिकार वाला इंटरव्यू लिया था ना? एग्जैक्टली क्या है वो? I mean, कौन हो सकता है ये चुड़ैल? कुछ पता चला? हाँ, कुछ और पता चला? अरे सर क्या पता लगाओ सर, मेरे हिसाब से गंजी चुड़ैल कुछ है नहीं, चुड़ैल वुड़ैल होती नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती स्टोरी बना रही हो। मुझे तो लगता है सर सपना ने खुद के बाल काट के स्टोरी बना ली। सपना ने खुद स्टोरी बनाई है? फेमस होने के लिए इतना कुछ कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ फेमस होने के लिए अपने बाल काटेगा। जुल्फे खुली हैं। मेरी जुल्फे भी खुली हुई है और रात भी है, इसलिए ज्यादा मजे में मत आओ। रात हो रही है, मुझे लेट हो रहा है, घर भी जाना है। अरे तो कुणाल मेरे बाल! चुड़ैल! चुड़ैल! रीना! बचा! हाँ कुणाल मेरे बाल! कुणाल बचाओ मुझे! डर के भाग गया तेरा कुणाल। अब दे दे मुझे अपने बाल। मेरे बाल! मेरे बाल! जब चलूंगी मैं अपनी चाल, दूर जाएंगे सबके बाल। बहुत हुआ तेरा तमाशा, बता क्या चाहती है तू? अगर करेगी मुझसे सवाल तो मैं मचा दूंगी बवाल। तू कौन है जो मुझे रुकने को कह रही है? नाग कन्या हूं मैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि तू लड़कियों के बाल क्यों काटती है? क्या करना चाहती है उनका?
तेरे डर चुभ रही है मेरी कानों। जा मर जाके इन बिजली की तारों से। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। जो भी मकसद, मैं तो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये वादा है नाग कन्या का। तेरे वादे का करूं सौदा, हार कर गिरे तू औधा। रीना, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरा साथ छोड़ के चले गए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो जरूरत पड़ने पे मेरा साथ छोड़ दे। रीना, कैसी नाग कन्या हूं मैं, जो बेचारी इस लड़की की मदद नहीं कर पाई। काश मैं थोड़ा जल्दी आ जाती तो इसके बाल बचा पाती। नाग कन्या, अब आ रहे हो तुम? ऐसे कैसे तुम बेचारी लड़की को बीच मझधार में छोड़ के जा सकती हो? और यहाँ कोई तमाशा चल रहा था जो चुपके से देख रहे थे। ये है तुम्हारा प्यार? बहुत बकर बकर कर रही थी ना। अब देख, इस वीडियो को वायरल करता हूँ और नीचे लिखता भी हूँ, नाग कन्या गंजी चुड़ैल से हारी। नाग कन्या हुई गंजी चुड़ैल का शिकार। अब कौन बचाएगा हमें? इसकी तो 2 मिनट में मैं हीरोइनगिरी उतारता हूँ। रुको। आने वाली है अब और 5 व्यापन। फिर आएगी मुझ में संपूर्ण ताकत। जब चलो मैं अपनी जान तोड़ जाए सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी राजू बोल। अच्छा हुआ सुना तो आ गई। मैं तेरा ही वीडियो देख रहा था। मेरा? हाँ, तेरा वीडियो फिर से वायरल हो गया है। मतलब कि नाग कन्या का। देख क्या दिखा रहे हैं। गंजी चुड़ैल से हारी नाग कन्या। अब हमें कौन बचाएगा? क्या सोना, तू उस गंजी चुड़ैल से हार गई? मैं हारी नहीं हूँ। ये उस लड़के का किया जा रहा है जिसने चुपके से वीडियो बनाया, और वो भी तब जब उसकी गर्लफ्रेंड पे वो चुड़ैल वार कर रही थी। जब तक मैं वहां पहुंची उसने उसके बाल काट दिए थे, और इससे पहले कि मैं कुछ करूं उस चुड़ैल ने मुझे धुएं में कैद कर लिया था। इसलिए चल चल, तू गुस्सा मत कर। लेकिन एक बात है, ये जो गंजी चुड़ैल है ना, बहुत खतरनाक और डरावनी सी है। हाँ राजू, ये है तो बहुत ही भयंकर। भोलेनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बाल बाल बचा लिया। ये तो है। अच्छा हुआ तू बाल बाल बच गई, वरना अगर वो तेरे भी बाल काट देती ना, तू भी टकली नाग कन्या बन के घूम रही होती। हाँ ठीक है, माना कि उसके पास शक्तियां है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो नाग कन्या के बाल को छू भी पाए। ये बात तो सच है, नाग कन्या सबसे पावरफुल है। ये नाग कन्या को जानता है, तुम किसे जानती हो? सर मैं आपको जानती हूँ। स्मार्ट बनो, जाओ काम करो, गो। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? बटन नहीं है क्या? सर आंखें। हाँ आंखें नहीं है क्या? आंखें है, बटन। तुमने क्या किया? सुना नहीं? सर सोना। सर देखिए, एक तो आप इसे डांट रहे हैं
और ये आपको ही करेक्ट कर रही है। हाँ, तुम मुझे करेक्ट कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे फिर बहस कर रही हो? शुभांगी देखो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सर मैं इसको डांटता हूँ। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए सर, आप गुस्सा मत करिए सर। ना कन्या इंटरव्यू, ना कन्या, ना कन्या, ना कन्या, ना कन्या इंटरव्यू, ना कन्या इंटरव्यू, ना कन्या इंटरव्यू। सच का सामना नंबर 1 वेबसाइट, सच का सामना नंबर 1 वेबसाइट। तुम भी ना क्या पीपी बॉस के सामने कुछ भी। एक सेकंड। दिखना भी नहीं चला है उसका हाथ जो तुमने अभी तक पकड़ा हुआ है। मैं तो इट्स ओके, अब ठीक है। अच्छा क्रिश, तुम नेक्स्ट टाइम नाकन्या से मिलने जाओ तो प्लीज मुझे लेके जाना, मुझे भी उससे मिलना है। हाँ ऑफ कोर्स यार, बट सोना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है बिकॉज नागकन्या थोड़ी रिजर्व टाइप की है, ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है। वो मुझसे इसलिए मिलती क्योंकि जस्ट बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुमसे मिले। बट यार दोस्ती में फोर्स नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड राइट? इतनी सारी राख, ये वही राख होगी जिसके बारे में सोना बात कर रही थी। तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो रास्ता भूल गया था। जंगल में मंगल होगा, सुबह से लेके शाम तू बनेगा मेरा गुलाम। मैं भाग जाऊंगा। जब चलूंगी मैं अपनी जान, तोड़ जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। तूने जकड़ा मुझे इन सांपों से, फिर भी पकड़ नहीं पाई अपने हाथों से। हे मुरली मनोहर, हे भोलेनाथ, रक्षा करो प्रभु। जो भी मुसीबत आने वाली है उसे उल्टे पांव लौटा दो। अरे क्या हो गया मास्टरनी जी? भोलेनाथ को क्यों इतना याद कर रही है? अरे आपको पता है आज कितना बड़ा अपशगुन हुआ है? जब मैं घर वापस आ रही थी मैंने एक गंजी औरत को देखा। आप जानते हैं ना, गंजी औरत को देखना कितना बड़ा अपशगुन होता है। हे मुरली मनोहर, हे भोलेनाथ, मदद करो। गंजी औरत को देखना भी अपशगुन होता है? बेचारी गंजी वो हुई और दिन तेरा खराब जाएगा। अगर उसे देखकर मैं गंजी हो गई होती तो सबसे पहले आप पल्ला झाड़ते। हाँ, नहीं, तुझे देख के तो बस एक ही बात याद आती है, अकल बड़ी के हाथी, है ना? अरे मेरी पगली औरत की पगली बेटी, अकल बड़ी या भैंस? वही पापा, भैंस ही। अब तुम दोनों गंजे हो या ना हो, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुम दोनों में अकल आ जाए मशीन चला के। पापा आप भी ना। कहीं मामू गंजी चुड़ैल को आसपास तो नहीं देख लिया? पता लगाना होगा, शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बेटे खाना? नहीं, जा बेटा, तू कम से कम चैन से सो जा। मेरी जब से शादी हुई है ना, मेरी तो नींद ही हराम हो गई है मशीन चला के।
हाँ, रात भर खराटे आप लेते हो और मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई है। सोते हुए जो नजर ऐसे उतारती हो, आलतू जलालतू, भूत भागे क्या भागे पता नहीं क्या सोने देती हो। ऐसे देखो तो पूरा दिन मशीन 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 ही चलाते रहो आप। मैं राजू नहीं, गंजे चुड़ैल का गुलाम। राजू, राजू, ये कैसे हो गया? तेरे बाल और तू ऐसे क्यों चल रहा है? राजू, मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। क्या बोले जा रहा है? होश में आ। मैं नाग कन्या हूँ, तेरी दोस्त राजू, सोना हूँ मैं। मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। हे भोलेनाथ, ये क्या हाल हो गया है राजू का? लगता है उस गंजी चुड़ैल का बुरा साया पड़ गया है राजू पे। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं राजू को इस साए से निकाल के रहूंगी। अब मैं इस गंजी चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। मेरी पिछली का झटका जिसने हाथी को भी पटका। तू कैसे गई झेल? खेल गई तो कौन सा खेल? बेटा जल्दी यहाँ से भागो, जाओ जल्दी। तूने जकड़ा मुझे इन सांपों से, फिर भी पकड़ नहीं पाई अपने हाथों से। जब चलूंगी मैं अपनी जान, उड़ जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। तो कहाँ वो है? मैं राजू को उसके कब्जे से कैसे बचाऊंगी? तो स्वाति बेटा, क्या कहना चाहती हैं आप? गंजी चुड़ैल मेरी भी बाल काट रही थी जब मैं पार्क में खेल रही थी। नाग कन्या दीदी ने मुझे बचा लिया और वो गंजी चुड़ैल नाग कन्या दीदी से डर के भाग भी गई। अगर आज नाग कन्या दीदी नहीं होती, वो गंजी चुड़ैल मेरे भी बाल काट के ले जाती। थैंक यू बेटा। चलो बेटा। तो जैसा कि अभी आपने सुना, नाग कन्या अभी भी हमारी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़ी है। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? वो नाग कन्या की तारीफ कर रही थी ना कि तुम्हारी। वो नाग कन्या की तारीफ कर रही थी ना, तो इसलिए मुस्कुरा रही थी। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी सी अजीब सी हो? और कृष, तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। थैंक्स सोना। अच्छा सोना, तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? मैं? सच्ची? हाँ। पर तुम्हें तो नाग कन्या से मिलने जाना था ना? क्या हुआ? तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया क्या? हाँ, नो नो नो, हाँ, ओ, कैसे भूल सकता हूँ मैं यार। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। अच्छा ओके, मुझे बहुत जल्दी जाना है, तुम दोनों ये संभाल लेना, रैप अप कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नाग कन्या के साथ मीटिंग है। कृष्ण प्लीज मुझे भी ले चलो ना। नहीं नहीं, मैं किसी को साथ वाथ लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ी पर्सनल मीटिंग है, तो सी यू गर्ल्स, टाटा बाय। काश मैं कृष्ण को बता पाती कि जिस नाग कन्या की वो तारीफ करता रहता है वो और कोई नहीं, नया हूँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं
क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अब बस भी करिए ना। इसमें बस करने वाली क्या बात है? हाँ, अरे हम तो अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं। और तुम्हें पता है, हम अपने आप को इस वर्ल्ड में सबसे खुशकिस्मत पति समझते हैं, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत पत्नी जो है। मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अब तुम सुंदर हो तो हो, मगर उतनी भी नहीं हो जितना आप दिन भर बोलते रहते हो। अरे जाने मन, जरा हमारी नजरों से तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा, हाँ। जब सामने हो तुम्हारी एक और सूरत, तब पता चलेगा तुम्हें कौन है ज्यादा खूबसूरत। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ। कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? अजी, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम अपनी बीवी के सामने दूसरी औरत की तारीफ कैसे कर सकते हो? वो भी तुम इसे वो सब कह रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। अजी, तुम्हें क्या हो गया है? सुनो मेरी बात। अजी, अजीत नहीं, अब इसका गुलाम हूं मैं। इसके इशारे पे मैं नाचने के लिए भी तैयार हूं। मेरे चेहरे की मुस्कान न हटे तो जल्दी से काट दे तू अपनी बीवी की लटे। बीवी की क्या, तुम मेरी भी काट लो, लेकिन तुम अपने इस चेहरे से मुझे दूर मत करना। मूल से भला सूत क्यों नहीं। जब चलूंगी मैं अपनी चाल तो उड़ जाएंगे सबके बाल। ना पति को छोड़ो, ना पत्नी को छोड़ो। जब एक के लिए बात तो दो जी को कैसे छोड़ो। बेटा तू यहाँ ब्रेड में मक्खन लगा रही है और तेरी माँ वहाँ मंदिर में भगवान को मक्खन लगा रही है। देख अभी तक वापस नहीं आई है मशीन चला के। क्या पापा, आप भी ना माँ का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात तो है, जब माँ सामने जवाब देती है ना तब वो बात हो जाती है। 100 सुनार की एक कुम्हार की। अरे कुम्हार की नहीं, 100 सुनार की एक लोहार की। वही लोहार की। पागली। बेटा मुझे तुझ पे गर्व होता है, जिस तरह से तू अपना काम कर रही है ना, देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी, हमारा नाम रोशन करेगी। सच्ची? थैंक यू पापा। लेकिन एक नाराजगी भी है तुझसे। क्यों? तू अपने काम में इतना बिजी है ना कि हमारे लिए टाइम ही नहीं है तेरे पास मशीन चला के। सॉरी पापा, आप प्लीज नाराज मत हो। अब से ना मैं आप दोनों के लिए पक्का टाइम निकालूंगी, प्रॉमिस। चल ठीक है। नाग कन्या का फर्ज तो जिंदगी भर निभाऊंगी। दुनिया के किसी भी इंसान पे आंच तक नहीं आने दूंगी। लेकिन उस चक्कर में मैं अपने माँ पापा को टाइम देना कम कर दूं, ये सही नहीं होगा। आज मैं जो भी हूँ इन दोनों की वजह से हूँ। सबके साथ साथ मुझे अपनों का भी ख्याल रखना होगा। उसमें राजू भी आता है, मुझे कैसे भी करके उसकी भी हेल्प करनी होगी। मेरी हेल्प करने के चक्कर में बेचारा खुद ही फंस गया, पता नहीं किस हाल में होगा। मुझे राजू को उस चुड़ैल के चंगुल से किसी भी तरह निकालना ही होगा।
किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो गया। हाँ? अरे बचाओ। नागकन्या, आंटी आप ठीक है ना? कुछ हुआ नहीं? नागकन्या, ठीक है आप जाइए। नागकन्या, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो, लेकिन जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ना आपसे कुछ चाहिए। नहीं ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब आप प्लीज गलत मत समझिएगा। वो बोलोगे क्या चाहिए? मैं आपका एक इंटरव्यू ले सकता हूँ? मेरा? क्यों? अरे क्यों नहीं, आप इतनी बड़ी, इतनी जल्दी सुपर हीरो बन गई हैं, आपका तो इंटरव्यू होना ही चाहिए ना। सॉरी, सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरोइन बन गई हो तो प्लीज एक इंटरव्यू कर लो। नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना, मुझे ये सब नहीं पसंद। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना इंपॉर्टेंट काम करती हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाती हैं, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती प्लीज? ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब मेरा मन होगा मैं तुम्हें बुलाऊंगी। Thank you. कितनी सुंदर लग रही हो तुम, स्पेशली तुम्हारे लंबे काले बाल। पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बीवी के बहुत लंबे बाल हों, और देखो आज वो विश भी मेरी पूरी हो गई। लाल में तू लग रही कमाल है, लेकिन संभल नहीं रहे तुझसे तेरे बाल, इसलिए उठा कैंची और काट के ठीक कर दे मेरे दिल का हाल। शिखा तुम ठीक हो? शिखा ये एकदम से क्या हो गया तुम्हें? कोई मेरी बात बुरी लग गई क्या? शिखा, ये तुमने कैंची क्यों उठा ली? शिखा पागल हो गई हो? तुमने अपने बाल क्यों काट लिए? मेरे बाल! जब चलूं मैं अपनी चाल और चाहे सबके बाल, मैं हूं कैंची चुड़ैल। मैं नवीन नहीं नवीन सुनो, हूँ, नवीन कहाँ जा रहे मैं हो? गंजी चुड़ैल का नवीन, रुको। गुलाम हूँ। बस कर चुड़ैल, क्यों लोगों को इतना परेशान कर दिया? छोड़ दे इसे और उस लड़की के बाल उसे वापस कर दे। बचाने आई है तो जिसको खो के जाएगी अपने सर में से कुछ तो। अपनी बकवास बंद कर और छोड़ दे उन सबको जिसको तूने अपना गुलाम बनाकर रखा है। औकात देख के बात कर, जरूरत की है तो सामना कर।
नाग कन्या का एक भी बाल चुना इतना आसान नहीं है। गया खाली और तू खड़ी होके बजाए ताली। अगर बुराई है तो अच्छाई का होना भी जरूरी है। तेरी शक्तियों से ऊपर भी एक शक्ति है जो अभी के अभी अन्याय को न्याय में बदल देगी। तेरी हसरत मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तुझे बाहर का रास्ता दिखा के रहूंगी। जब चलूं मैं अपनी चाल दौड़ जाएंगे सबके बाल। ऐसी कैसी शक्तियां उस नाग कन्या की नागमणि जो मेरी ताकतों को चोटते जाती है। कौन है ये नाग कन्या जो मेरे सामने डट के खड़ी रह पाती है? जो उसका है उससे छीन के रहूंगी। जिस बाल पे वो उछल रही है उसे काट के रहूंगी। जाओ मेरे गुलामों, करो कुछ काम, लूट के लाओ जेवर, सवारो मेरे बाल। चलो मैं अपनी चाल दौड़ जाए सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। प्लीज कोई बचाओ, हेल्प। राजू यहाँ क्या कर रहा है? राजू मुझे देख, हो क्या गया तुझे राजू? मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। देख लिया है तेरा असली रूप। मुझसे मिलना जरूर, मैं करूंगी तेरा इंतजार। बिट्टू, कुछ हुआ तो नहीं? राजू, ये क्या कर रहा था तू? चोरी कर रहा था? तू ये कैसे कर सकता है राजू? तू सुन रहा है? राजू मुझे देख, हो क्या गया तुझे राजू? मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। उसके इशारों पे नाचने के लिए तैयार हूँ। उसे चाहिए सोना और मैं उसे ला कर दूंगा सोना। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं हूँ सोना। तू नहीं, असली सोना। मैं उसे ला के दूंगा जेवर, तभी तो वो चुड़ैल मुझे खिलाएगी घेवर। लेकिन उस गंजी चुड़ैल को जेवर क्यों चाहिए? जेवर पहन के वो लगेगी सुंदर और मुझे करना है उसकी आज्ञा का पालन। राजू, राजू, राजू देख, मैं सोना हूँ, तेरी दोस्त। राजू अब तो ठीक हो जा। राजू, तू ना किसी का गुलाम नहीं बन सकता। तू मस्त मौला है राजू। तूने आज तक कभी किसी की सुनी है जो उस गंजी चुड़ैल की सुन रहा है? राजू तू सोच, अगर ये बात उस बंटी को पता चल गई तो वो तुझ पे कितना हंसेगा। सुन रहा है तो राजू? तू असली में कौन है? इसका मिल गया मुझे जवाब। अब बनेगा ये खेल और भी लाजवाब। देख लिया है तेरा असली रूप। अब मिला मेरे दिल को सुकून। मुझसे मिलना जरूर, मैं करूंगी तेरा इंतजार। जब चलूं मैं अपनी जान, तब उड़ जाए सबके बाल।
जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। अरे मेरे घर में इतनी शांति, ऐसे कैसे? माँ, पापा, क्या हुआ है आप दोनों को? आप दोनों से बुत बन के क्यों बैठे हो? सब ठीक है ना? हेलो पापा, माँ, मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ, कुछ जवाब तो दो। अरे कुछ तो बोलो। तुम कौन हो? तेरी हम शक्ल। आम ने आम को देख के रंग बदल लिया। ऐसी गलत मुहावरे बनाती है तो सोना उर्फ नागकन्या। देख, मैं भी तेरी तरह रूप बदल सकती हूँ। क्या हुआ, डर गई? अगर नहीं दिए तूने तेरे बाल, कुर्बानी देंगे तेरे जीवन के ये दोनों ठार। जब चलूंगी मैं अपनी चाल, उड़ जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूं गंजी चुड़ैल। तुम ये सब क्यों कर रही हो? और क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? दिल को सुकून मिलेगा जब वो खून के आंसू रोएगा। जिद है मेरी, करूं उसको बेहाल जिसने किया मेरा ये हाल। तुम किसकी बात कर रही हो? किससे इतनी नफरत करती हो तुम? वो सब तू छोड़, इस घड़ी तू पकड़ अपनी एक जुल्फ और दे उसके बलि। फिर छोड़ूंगी तेरा साथ जब देगी अपना केश मेरे हाथ। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं करूंगी। बस एक शर्त, मेरे माँ पापा को तुम छोड़ दोगे? सब होगा जो होना होगा, लेकिन इस वक्त तुझे मेरे साथ चलना होगा। चलूंगी मैं, चलूंगी। ये नागकन्या ने कहीं अपनी आंखों से मेरे दिमाग में शक्तियां तो डाल दी। अजीब सा केमिकल लोचा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। मैं सोना को बोलूंगा कि मुझे ये सुपर पावर्स नहीं चाहिए, मुझे पहले से नॉर्मल करते हैं। हाँ। ये चुड़ैल सोना को लेके कहाँ जा रही है? मेरे साथ। ये नागकन्या बन के आज इससे लड़ क्यों नहीं रही है? कहीं चुड़ैल को नागकन्या का राज पता तो नहीं चल गया? इस लकड़ी से जुड़ा मैंने कुछ देखा था, लेकिन क्या देखा था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। लकड़ी बिना मैं नहीं, धागे बिना लकड़ी नहीं, मतलब धागे के बिना कुछ भी नहीं। तू टूटा तो टूटी मेरी ताकत, इसलिए फूटने न दूंगी मैं अपनी किस्मत।
ये सर इतना भारी भारी क्यों हो रहा है? मेरा भी। लेकिन हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? मास्टर जी, मुझे याद है मैं सो रही थी, पर यहाँ कैसे आई? मैं तो पिक्चर देख रहा था मशीन चला के। हे भगवान, तू कौन है भाई? भाई नहीं, चाची राजू, आपका राजू। तू राजू है? अब तेरे बाल कहाँ हैं? घर में सब ठीक है ना? रिश्तेदारी में सब बढ़िया है ना? अरे मास्टरनी जी क्या बोल रही हो? नहीं, मुझे लगा कुछ ऊंच नीच हो गई होगी इसलिए सर मुंडवाया। नहीं नहीं चाची, सब कुछ ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुक, आया क्यों था जो तुझे इतनी जल्दी जा रहा है? बस आप लोगों को देखना आया था, देख के तसल्ली हो गई। तू क्या बड़बड़ रहा है? कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। राजू, इसने बाल के साथ साथ अकल भी गवा दी। ऐसे घूर क्या रही है? तेरी मणि अब मुझसे दूर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मणि की माया छुड़ाना दे माँ बाप का साया। ना मैंने माँ पापा को कुछ होगा, ना ही तुझे मणि मिलेगी। ये वादा है नाग कन्या का। अब और कुछ नहीं, मुझे तेरा एक बाल चाहिए और मुझ में तेरा बल चाहिए। ऐसे घूर क्या रही है? तेरी मणि अब मुझसे दूर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे मेरा एक भी बाल नहीं दूंगी। जब चलूं अपनी जान तब उड़ जाए सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। मणि की माया छुड़ाना दे माँ बाप का साया। ना मैंने माँ पापा को कुछ होगा, ना ही तुझे मणि मिलेगी। ये वादा है नाग कन्या का। मेरी शक्ति मुझे वापिस है। तुम मुझसे मेरी शक्ति नहीं छीन सकती। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मेरी शक्ति मुझे वापिस है। एक शर्त पे वापस करूंगी। पहले बता तू कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रही है? बकवास बंद कर और मेरी ताकत मुझे वापिस है। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। अगर तूने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मुझे एक पल भी नहीं लगेगा सिर्फ तोड़ने में। नहीं, मैं बताती हूँ। मैं जैसी दिख रही हूँ मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं तो एक आम लड़की जैसी थी जिसे खेलना कूदना सजना संवरना पसंद था। मैं ऐसी कुरूप नहीं थी। मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन उस जादूगरनी ने मेरी सारी सुंदरता छीन ली। उस जादूगरनी ने मेरे साथ धोखा किया। ये बात मैं कैसे मान लूं? जो सबके साथ धोखा कर रही है उसके साथ धोखा हुआ है। मैं बताता हूं। ये छड़ी उस पानी से छुआ, तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। हाँ आओ, छू के देखो। आओ, देखो देखो। देखो देखो।
कौन है? तुम? मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है और वहां रह के वो लोगों को अपने इशारों पे चलाती है। लोगों को पता भी नहीं होता कि वो उसके गुलाम है। जितने गुलाम होते जाएंगे उसकी शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। क्या उसका नाम तुम जानती हो? नाम? क्यों हैरान हो रही हो मुझे देखकर? ये मेरा अतीत है, खूबसूरत याद जो सिर्फ एक याद बन के रह गई है। ये उन दिनों की बात है जब मुझे अपने बालों पर बहुत गुरूर होता था। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें और घना और लंबा करना चाहती थी। वो जादूगरनी ने मुझे अपने वश में करके मेरे बाल हासिल कर लिए। तुम्हारे बाल जितने सुंदर अभी हैं, उसे और ज्यादा खूबसूरत और लंबे करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। पर कैसे? इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पक्का? मुझे क्या पता था तेरे चेहरे की मुस्कान मेरे आंसू में बदलने वाली। जादूगरनी ने मेरी सारी सुंदरता छीन ली। जब चलूंगी मैं अपनी चाल, तब उड़ जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। मेरी सुंदरता और मेरे बाल हासिल करके वो जादूगरनी और भी ताकतवर हो गई है। लेकिन वो जादूगरनी कौन थी? तुम जानती थी उसे? अभी कहाँ है वो? मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है और वहां रह के वो लोगों को अपने इशारों पे चलाती है। लोगों को पता भी नहीं होता कि वो उसके गुलाम है और वो वहां बैठकर दूर से अपने सारे काम कराती है। जितने गुलाम होते जाएंगे उसकी शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। क्या उसका नाम तुम जानती हो? नाम? उसका नाम कैसे भूल सकती हूँ मैं? अगर मैं और 150 साल भी जमीन में गड़ी रहती तो भी उसका नाम और सूरत कभी भूल नहीं सकती। उसका नाम रेजिका। लेकिन 150 साल जमीन में गड़े रहने के बावजूद भी तुम उसकी दुनिया में क्यों नहीं गई? ऐसे बेकसूर लोगों को सजा देती रही, उससे बदला क्यों नहीं लिया? मैं ये सब जो कर रही हूँ ना, ये बदला लेने के लिए तो कर रही हूँ। ये चोटी मैं उससे बदला लेने के लिए बना रही हूँ। लेकिन अफसोस, मेरी ये चोटी अभी भी अधूरी है और मेरा बदला भी। और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी, तुम्हारा बदला भी पूरा होगा और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपने सर का एक बाल देखा है, यही चाहती थी ना तुम? अगर तुम्हारे सर का एक बाल मुझे मिल जाए तो मेरी चोटी पूरी हो जाएगी, मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएगी। सिर का एक बाल दे दो नाग कन्या, मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ जरूर दूंगी मैं तुम्हें बाल, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मरीचिका के सामने नाग कन्या खड़ी होगी, उसका सामना मैं करूंगी अकेले। तुम्हें उसी से शक्तियां मिली है, पर मेरी शक्तियां अलग हैं। और वैसे भी पूरी शक्तियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई की ताकत को हरा नहीं सकती।
तुम शायद उससे हार जाओ, लेकिन मैं अन्याय को जीतने नहीं दूंगी। तुम ठीक कह रही हो। वो जादूगरनी से लड़ने के लिए तुम्हें अकेले जाना चाहिए। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। आज आसमान में चांद पूरा है, मतलब मरीचिका की ताकत रोज से कम होगी। आज उसका अंत पक्का है। हाँ, लेकिन मैं वहां जाऊंगी कैसे? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। मुझे पता है कि उसकी दुनिया में कैसे प्रवेश करना है। ठीक है, पर पहले तुम्हें इन दोनों को आजाद करके ठीक करना होगा। हाँ, मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन जिसका सम्मोहन आज हुआ है उसे फौरन ठीक करना मुश्किल है। तुम मेरी छड़ी और धागा दे दो, मैं उनको ठीक कर दूंगी। ये लो तुम्हारी छड़ी और धागा। ये लो मेरा बाल। अब मेरी चोटी पूरी होगी। तुम पक्का मेरे बदले मरीचिका से लड़ने जाओगी? एक बार सोच लो। अब सोचने का वक्त है। अब तो बस उस जादूगरनी को हराना है। ठीक है, तुम इस तालाब में कूदकर उसकी दुनिया में प्रवेश कर सकती हो, लेकिन याद रखना उसकी शैतानी ताकतें तुम्हारी शक्ति पर हावी होने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हार मत मानना। वो जादूगरनी तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें मोहित करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम समझदारी से काम करना। ठीक है, तुम्हारी कही हर बात का ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत कर। एक बात और, वो मेरे बालों से बहुत ताकतवर बनी है। तुम्हें वहां जाकर मेरे उन बालों को ढूंढना होगा। वो किसी भी आकार में हो सकते हैं, किसी भी रंग में हो सकते हैं। तुम्हें उन्हें छूकर ये समझ आ जाएगा कि वो मेरे यानी कि सुकन्या के बाल हैं। तुम मेरे सर पे हाथ रख के ये महसूस कर लो, ताकि जब तुम मरीचिका के यहाँ जाओ तो तुम्हें मेरे बालों को पहचानने में परेशानी ना हो। मेरा बदला जरूर पूरा करना, मुझे तभी मुक्ति मिल सकती है। और हाँ, चोटी की शक्ति को याद रखना, ये तुम्हारे हाथ में ना होते हुए भी तुम्हारे साथ होगी। ठीक है, तुम्हारी हर बात याद रखूंगी। वापिस आने का रास्ता मेरे बालों को पाने के बाद ही मिलेगा। कौन है तुम? नाग कन्या हूं मैं, और यहाँ वो लेने आई हूँ
जो कभी तेरा था ही नहीं। लेना देना तो बात की बात है, पहले तो ये बता मैं हूं किधर, इधर या उधर? यहाँ ऑफिस में सोना के रूप में, ये कितनी अजीब बात है, ये कैसे हो गया? क्या काम है जो तुम यहाँ आई हो? सर मैं यही काम करती हूँ आपकी .com कंपनी में, सोना हूँ मैं, सिर्फ आपकी एम्प्लॉय। ठीक से तो चल नहीं सकती, कोई काम क्या खाक करेगी? मुझे तुम जैसी एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है जो नुकसान के अलावा और कुछ ना करे। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो और निकलो यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। क्या झूठ बोल रहे हो यार सोना, हर बार तो गड़बड़ करती हो तुम। ये जो तुम्हारी भोली सूरत है ना, उसके पीछे जो तुम चालाकी करती हो, सब जान चुका हूं मैं। नाग कन्या तुम ही हो ना? हम सबको धोखे में रखा ना? तुम्हें कैसे पता चले कि मैं नाग कन्या? सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको पता है कि तुम नाग कन्या हो। हाँ, हम सबको पता है तुम नाग कन्या हो। और तुम्हें क्या लगा तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा? बहुत सेल्फिश हो तुम। हम सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहे, तुम्हारे लिए परेशान घूमते रहते हैं, मैं स्पेशली तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूं, लेकिन तुम तो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती हो। अगर ये बता देती तो क्या जाता तुम्हारा? क्यों छुपाया इतना बड़ा सच? तुम सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, झूठी हो तुम, झूठी। तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, चालबाज हो, कर्फी हो। हाँ हाँ, तुम झूठी हो, तुम सेल्फिश हो, तुम मक्कार हो, चालबाज हो, झूठी हो। ये इनाम दिया है हमारे प्यार का। हम तो अच्छे माँ पापा बन गए, लेकिन तुम कैसी बेटी हो? जवाब दो, कैसी बेटी हो जो हमें परेशान कर रही हो? कैसी बेटी हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती हो? क्या बोल रहे हैं आप? मास्टर जी ठीक बोल रहे हैं, सगी बेटी से भी बढ़कर हमने तुझे प्यार किया। तू जानती थी ना तू हमारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन एक बार भी तुमने आकर नहीं बताया। हम इस डर में जीते रहे कि कहीं तुझे पता चला तो क्या होगा। तू हमारे साथ खेल खेल रही थी, तू इतने हद तक जा सकती है? पापा आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। आप दोनों ही मेरे माँ पापा, और कोई नहीं है। सोना बंद कर झूठ बोलना। तू हमारी नई नागदेव की बेटी है और तूने साबित कर दिया कि तू वही रहेगी। खून तो आखिर खून ही होता है ना, मशीन चला के। पापा प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। अब बोलने के लिए रही क्या गया है? तू जहां से आई है वापस लौट जा, लौट जा अपने नागलोक में। हम भूल जाएंगे कि तू हमारी बेटी थी। मर गया हमारा प्यार और मर गई तू हमारे लिए। नहीं ऐसा नहीं है, आप दोनों ही मेरे माँ पापा, यही सच है। आप दोनों ही मेरे माँ पापा, यही सच है, यही सच है। आप दोनों ही मेरे माँ पापा। ज्योति की शक्ति को याद रखना, ये तुम्हारे हाथ में ना होते हुए तुम्हारे साथ होगी। दाद देती हूँ तेरी जवानी को। क्यों डुबा रही है अपना नाक? आके बन जा मेरी गुलाम। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। दाद देती हूँ तेरी जवानी को, जो इतनी आसानी से तूने मेरा चक्र भी तोड़ दिया। वैसे कुछ तो बात है तुझ में, वरना कोई इतनी आसानी से मेरे जाल से निकल नहीं पाया।
ठीक कहा तूने। आज तक तू शायद अपने से कमजोर लोगों से लड़ी होगी, लेकिन आज तेरे सामने वो खड़ी है जिसने हमेशा बुराई को हराया। मैं यहाँ किसी का बदला पूरा करने आई हूँ, सुकन्या का बदला। सुकन्या? तो उस गंजी चुड़ैल की तरफ से आई हो तुम? पर वो तो मेरी गुलाम थी। वो कब आजाद हो गए? पता नहीं। खैर छोड़। वैसे एक बात कहूं, उससे अच्छी तू मेरी गुलाम बन सकती है। वो क्या है ना, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। क्यों डुबा रही है अपना नाम? आके बन जा मेरी गुलाम। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। यही है सुकन्या के बाद। नागकन्या, तुम बहुत गलत कर रही है। वो मेरा है, मुझे वापस दे। वो किसी भी आकार में हो सकते हैं, किसी भी रंग में, लेकिन हाँ, तुम्हें उन्हें छूकर ये समझ आ जाएगा कि वो मेरे यानी कि सुकन्या के बाल हैं। यही है सुकन्या के बाल। नागकन्या, तुम बहुत गलत कर रही है। वो मेरा है, मुझे वापस दे। वापस दो मुझे। नहीं 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 नहीं, वापस कर, वापस कर। मुझे इसकी सजा मिलेगी। जो भी तेरे करीब आएगा उसे मारकर मुझे मजा आएगा। वापस कर नागकन्या। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है। निकालो, निकालो।
ये लो तुम्हारे बाल। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले कभी नहीं कर सकती थी। मेरे अतीत को मेरा आज बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नाग कन्या। तुम्हारे बिना शायद मैं ये चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाती। आज तुमने मेरा साथ दिया है। जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ कर पाऊं तो मुझे जरूर याद करना। मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। ये मेरा वादा है। शुरुआत से ही तो सब सही। शायद कुछ गलत बोला, लेकिन सही वाला क्या है?